हेलो गाइड्स, आप सब कैसे? उम्मीद होगा आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। और कल के लिए पेपर जो है ये आ चुका है, तो वायरल क्वेश्चन है, फटाफट बता दे रहे, फटाफट आप लोग जो है देख लीजिएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स लोग एक्स कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, फटाफट खाली बताते जाएंगे। इंटीग्रेशन एक्स माइनस थ्री बटे एक्स स्क्वायर माइनस वन है। सब चीज़ करेक्शन करने के बाद, सब चीज़ सोल्यूशन करने के बाद जो इतना निकलेगा log इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस के निकलेगा। फिर के तहत यदि एन ए से बराबर 4 तथा एन बी के बराबर 2 है तो एन ए गुना कितना होगा बी। देखिए 4 गुना 2 करेगा तो कितना होगा 8 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। ठीक है, फटाफट बताते चलते हैं। देखिए यहाँ पे यदि संख्या ए जीरो इस प्रकार परिभाषित है, इतना का बराबर इतना है, तो 4 का इसमें का बैठा दीजिए, फिर इस पर 1 का बैठा दीजिएगा, फिर जितना निकलेगा फिर उसको इतना बैठा करके फिर 2 को इस पर बैठा करके आपका 4 7 93 निकलेगा। एफ फंक्शन ए टू बी अक्षादक फलन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी होता है। सही है, ऑप्शन नंबर बी है। देखिए क्या है, यदि एफ फंक्शन आर टू आर जहाँ इतना का इन्वर्स तो इतना, देखिए एफ इन्वर्स एक्स निम्नलिखित में कौन होगा, ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए होगा। ठीक, यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड हम कैसे करके बता चुके हैं, देख लीजिएगा। यदि संख्या वो इस प्रकार परिभाषित है कि इतना का इतना है तो क्या होगा। देखिए एक इस पर बैठा दीजिएगा, 2 इस पर बैठा दीजिएगा, फिर इस पर बैठा दीजिएगा, 2 इस पर बैठा दीजिए, जितना निकलेगा फिर आप सोल्यूशन करके आपका 9 निकल जाएगा। ठीक है, देखिए फटाफट करते हैं। माना कितना है तो एक एक अच्छा फलन के लिए एफ फंक्शनल इतना परिभाषित हो सकता है, तो क्या होगा ये जो होता है फैक्टोरियल एन होगा, फैक्टोरियल एन। देखिए अच्छा आपको पूछ लेगा, जैसे कि मान लीजिए कि 5 का फैक्टोरियल बताइए क्या होगा। 5 का नोनो फैक्टोरियल होगा 5 गुना 5 से नीचे चलिएगा, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 1। देखिए 5 के 20 20 दिया 60 7 ना 120 आपका आंसर हो जाएगा अगर 5 का फैक्टोरियल। लेकिन एन जो होता है नंबर का फैक्टोरियल बता रहा है, इसीलिए नंबर यहाँ पे एन फैक्टोरियल, यहाँ पर अंतिम एन है। अगर यहाँ पे रहता बाबू 5 तक रहता तो 5 तक का फैक्टोरियल कितना होता है 120 होता है, लेकिन एन तो एन फैक्टोरियल ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यहाँ पे 10 इनवर्स 10 इंटू जो है 2 10 इनवर्स प्लस एक्स 10 इनवर्स 1/x है, तो ऑप्शन नंबर 0 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कोस इनवर्स एक्स प्लस एक इनवर्स 1/x, इसके बराबर कितना होता है सूत्र 5/2 होता है। देखिए इतना बड़ा जितना दिखाई देगा, ठीक, इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी तक, इतना इंटीग्रेशन बी से लेकर के ए तक होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि यहाँ पे गलत मारा है। ठीक, देखिए डी बटी डी एक्स एक्स टू एक्स, ठीक, इसको इधर से करिए, इसको इधर से गुना करिए, तिर्यक गुना करने के लिए आना चाहिए। तिर्यक गुना करके आपको क्या करना है, डिफ्रेशन करना है। डिफ्रेशन करने के लिए सबको आता होगा। ठीक है, फटाफट देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो कि बी होगा। डी बटे डी एक्स है एन लिमिट जो है एक एक्स एन माइनस 1/n+1 है, इतना तो बराबर कितना होगा 0 होगा। डी बटे डी एक्स log 3x गुना log x3 है, तो कितना होगा 0 होगा, इसका नंबर डी। देखिए यहाँ पे डी बटे डी एक्स log x पावर x है, तो क्या होगा x होगा। ठीक है, डी बटे डी इतना का जो होता है इसका सूत्र होता है साइन इनवर्स इंटू 2x रूट अंदर x में x कितना होगा 2 साइन इनवर्स x। फिर क्या होगा इंटीग्रेशन 2 log x dx कितना x पावर 3/3 1 प्लस के होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा यहाँ पर बच्चा पूरा यकीन करता है, गलती करता है, अक्सर करके गलती करता है। देखिए बहुत ही सारा गलती करता है, 4x पर बराबर बताइए 60 दे देता है, ऐसे काट देता है। देखिए काटना नहीं चाहिए। देखिए 4x 15 चौके 60, इसका डिफ्रेशन पूछता है, 4x का डिफ्रेशन क्या होगा 4 होगा, 15 चौके 60, 60 का डिफ्रेशन क्या होगा अंडा होगा, मतलब 0 होगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए इतना पे पावर कितना होगा, इतना होगा, इसका अगर इतना अगर करेगा इंटीग्रेशन तो आपका ऑप्शन नंबर ये होगा। इतना इंटीग्रेशन करोगे ई पे पावर 3 इंटू ई पे पावर, देखिए कैसे होगा ई पे पावर इंटू जितना इंटीग्रेशन कैसे करना, ई पे पावर जितना 3 है इसको बट्टा में 3 लिखने की कोशिश करिएगा। ई एक्स है तो इसको एक्स लिख दीजिए, बट्टा में जो होता है आप के लिख दीजिए, मतलब जो होता है कि आपका कौन क्या है कॉन्सोनेंट, मतलब जो होता है कोफिशिएंट में आता है, क्या है कोफिशिएंट में आता है। देखिए आई का वेक्टर माइनस जे का वेक्टर माइनस 3 का वेक्टर क्या होता है, इसका क्या करना है रूट अंदर में 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर करना है। 1 का होल स्क्वायर कितना 1 होगा, हाँ
1 + 1 + 3 × 9 9 2 9 2 कितना होगा 11। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, फटाफट देख लीजिए। फिर क्या 4i वेक्टर + 3j वेक्टर का होल स्क्वायर, इतना का इतना है तो कितना होगा 25 होगा, इतना का इतना होगा कितना 24 होगा। फिर आई वेक्टर इंटू आई वेक्टर, देखिए यहाँ पर बच्चा गलती करता है। देखिए आई वेक्टर इंटू आई वेक्टर, अगर इस दोनों को वेक्टर पूछ रहा है, अगर इंटू की बात करें इसका मतलब होता है बाबू एक होता है। अगर यहीं पर लगा देता आई वेक्टर क्रॉस, अगर आई वेक्टर लगा देता, देखिए आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर लगा देता इस, तब इसका होता है 0 होगा दोनों। ठीक, समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना सॉरी, यहाँ पे -1 हो जाए। ठीक, -1 हो जाता है। ठीक ठीक, यहाँ पर देखिए अगर आपका यहाँ पर अगर आई वेक्टर अगर इंटू जे वेक्टर अगर हो जाता है तब आपका 0 हो जाएगा, लेकिन अलग अलग होना चाहिए। ठीक, इतना का इतना होगा तो कितना होगा 23 होता है के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इंटू आई क्या होगा -1 होगा। इतना का इतना करेगा तो आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए करिए ना, आई गुणा करिएगा, इंटू है तो गुना करना पड़ेगा, सब कट जाएगा आपस में, 0 होगा। आई गुना जे + आई वेक्टर गुना आई के क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर इस निम्नलिखित में से कौन उद्देश्य फलन है, उद्देश्य फलन आपका ये होगा। ठीक, देखिए व्यवरोध इतना का अंतर्गत अधिकतम मान कितना होगा 105 होगा, 105। ठीक, अधिकतम मान इन्हें बचा करके देख लेता है कि 140 होगा, 140 होगा नहीं। ठीक है, देखिएगा इतना ए पे पावर लेकर के, देखिए ए से 0 से लेकर के कहाँ तक है, 0 से लेकर के 1 तक है लिमिट में, क्या होगा इसका इतना का डिफ्रेंशन क्या होगा आपका, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए 0 से लेकर के √x क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 है तो π/4, जब भी 0 से लेकर के π/2 होगा तब आपका π/4 ही निकलेगा, π/4 ही निकलेगा। ठीक, इसको भी आप मान लीजिए कि π/2 निकलेगा, इसको मानिएगा तो आप सोल्यूशन करके निकलेगा। 0 से लेकर के क्या 0 से लेकर के π/2 है तो 0 से लेकर क्या बोले थे π/4 मार दीजिए, x की पावर तो क्या निकलेगा ये निकल जाएगा। 0 से लेकर के π/2 है तो इसको 1 दे देना, 0 से लेकर के 1 तक है तो 7/2 निकलेगा, 7/2 निकलेगा। ठीक है, यहाँ माइनस से लेकर के लिमिट, देखिए लिमिट माइनस से लेकर के अगर 1 रहेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 दिया है माइनस, अगर आपका 3 देता है यहाँ पे 4 देता है, तो माइनस यहाँ 3 देता है तब फिर भी 0, लेकिन माइनस नीचे में लिमिट रहना चाहिए, लिमिट माइनस में रहना चाहिए तब आपका 0 हो जाएगा। 0 से लेकर के 100 तो क्या होगा 100 बाहर में है बाबू, 100 बाहर में है तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ये कितना होगा 2 पे 9 पे d/√x तो कितना होगा 8, इतना का फर्स्ट कॉलम सेकंड स्तंभ जो है रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो। ठीक, इतना से गुना करिए, 3 एकम 3 2 9 2 3 2 कितना होगा बाबू 5 होगा, 3 2 5 होगा। ठीक, अब देखिए ऑप्शन नंबर डी 4 2 8, देखिए गलती मारा है, देखिए 4 2 8 4 2 8 माइनस, ऑप्शन नंबर ए हो। आव्यूह 2 3 5 4 का सहखंडन आव्यूह है, इतना होगा। देखिए सहखंडन क्या करना है, यहाँ पे गलती कर देता है कोई बच्चा। सहखंडन के लिए क्या करना है कि ऐसे करना, तुरंत कर देना, इस 4 को यहाँ कर दो, ये 2 को यहाँ बैठा दो, ये दोनों को क्या कर दो सेम कर दो, और सेम करना जरूर है लेकिन ये दोनों को आप माइनस कर दो। ऑप्शन नंबर बी में आपका ये मिला हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। d/dx log x पावर 9 तो इसका डिफ्रेंशन करने के बाद कितना होगा 9/x होगा। ठीक है, देखिए इसका दिक् अनुपात क्या करिएगा, x माइनस 19/13 है, इतना दिक् अनुपात में क्या बोले थे 13 ले लीजिए, 11 लीजिए, 9 लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, इसमें बिंदु से गुजरती है, देखिए ना बिंदु कौन से गुजरती है 12
13 14 12 13 14 ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए यदि दो समांतर रेखाओं का अनुपात इतना है, देखिए दो समांतर एक्स का वैल्यू क्या था निकालने के लिए, एक्स का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। देखिए 2/6 लिखिए, 2/6 बराबर 7/21 लिख लीजिए, बराबर 9/x ले लीजिए, एक्स लिख लीजिए, एक्स लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कैसे निकलेगा, 70 से निकलना चाहिए। अब देखिए एक्स है यहाँ पर। अब 3x गुना कर लीजिए, 3x गुना कर लीजिए। यहाँ पे 7x होगा, 7x से 9 एकम 9, 9 दूना 18, फिर x से बड़ा भाग दीजिएगा 118, 7 से 7 दूना 14, 7 दूना 14 ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूध से काटिए 7 दूना 14, फिर 4 7 निकलेगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात इतना है तो क्या होगा। दिक् अनुपात देखिए ए बट्टे बी बराबर ए बट्टे एक्स होगा, ठीक, ए बट्टे एक्स, बी बट्टे वाई होगा, बराबर सी बट्टे जेड होगा। यहाँ ए जेड दिल्ले है तो ए जेड दिल्ले है, ए जेड यहाँ से क्या है, तो अगर ई जेड यहाँ से मिलाया तो हमारा क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। ये बच्चा क्या करता है, सी से यहाँ से करता है सी वाई, तो सी वाई ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए मार देता है, जो कि आपका गलत है। देखिए ए और जेड यहाँ से मिला गया है, ए जेड यहाँ पे दिया है, तो इसीलिए हमारा सी एक्स होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, हाँ देखिए यहाँ क्या होगा। इसी प्रकार से ये में भी है, यदि दो परस्पर लगाए इस रेखाओं के दिक् अनुपात इतना है तो एक्स का वैल्यू न होगा। देखिए 5/4 बराबर 2/8, 4/4 एक्स, इसी तरीके से करिए आपका निकल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। इतना के समांतर तल समीकरण क्या होगा, ये होगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, इंटीग्रेशन d/dx(x² + 4) इतना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इतना का इंटीग्रेशन कौन होगा, इतना होगा इंटीग्रेशन। ठीक, इतना मैं कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस साइन। हाँ नू यहाँ पे देखना है, अगर डिफ्रेशन अगर करोगे कोस का तो साइन एक्स होगा। देखिए यहाँ पे मार खा लेते बच्चा, कोस का अगर डिफ्रेशन करते हैं तो साइन एक्स होगा, अगर कोस एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा नियम अलग हो जाता है बाबू, माइनस साइन एक्स होगा। ठीक, इतना यहाँ पे इंटीग्रेशन कोस एक्स का तो माइनस साइन लगा दीजिए। यहाँ पे d/dx कोस का यहाँ क्या करना है, यहाँ पे माइनस पाई है, यहाँ पे जो है बच्चा क्या है, यहाँ पे देखिए माइनस पाई साइन एक्स है, तो कोस का क्या होगा, साइन एक्स है ना यहाँ पे, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। 10 × 10 इनवर्स एक्स क्या होगा, x² + x होगा। हाँ देखिए इतना का इंटीग्रेशन कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इतना का इंटीग्रेशन कितना होगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी 2/x + k। देखिए साइन 3x + 4x का इतना होगा, कोस 3x/3। साइन 3x का डिफ्रेशन क्या होगा, यही होगा, यहाँ होगा, ये होगा, समझ गया। और देखिए 1/1 कितना होगा, 0 होगा। यहाँ से लेकर के क्या बोले थे, -x 1 से 0 होगा। अब देखिए 0 से लेकर के 1 तक है π²/8, इतना से लेकर के इतना तक क्या होगा, 1 होगा। देखिए नूनू इसको अलग अलग कर दीजिएगा, ठीक है। sec² - tan² का क्या होता है, देखिए डिफ्रेशन पूछ रहा है। देखिए sec² - tan² आपको पता होगा बाबू, dx इसका डिफ्रेशन क्या होता है, sec² - tan² π/2 है, π/2 एक अचर संख्या है, तो π/2 है तो आपका 0 होगा, इसका डिफ्रेशन करोगे तो 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। d/dx e⁻² + 2ex, ई पे पावर 2 है तो नूनू रे, इसका डिफ्रेशन इसको इधर बगल में करिए ना बाबू, 2e है ना, देखिए 2 है, ई 2 को अचर है तो इसका 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसको कितना का लिमिट कितना होगा, 0 होगा। साइन इनवर्स 2x का इसका फार्मूला ही होता है बाबू, ठीक है। d/dx इतना का कितना होगा, ऑप्शन नंबर 0 होगा। ठीक, d/dx 2√1/√x, d/dx 1 - cos 2x + 2 cos² x कितना होगा, 0 होगा। log x² + log a⁻² कितना होगा, 2/x होगा। d/2 tan 1x, ठीक है, tan 1x का फॉर्मूला 2
इसका टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है, देखिए टेन इनवर्स का फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो टू साइड 2 से गुना करेगा तो 2x² होगा, ठीक है। dy/dx e पे पावर एक्स स्क्वायर 2x e पे पावर x2 होगा, ठीक है। तो कोट इनवर्स 10π/7 है, तो इसका कितना होगा ये होगा 5π/14 होगा, ठीक। कोस इनवर्स आर में इतना इस का गुना कर लीजिएगा, इस सब का जो है फटाफट आपको फटाफट आप क्या करना है, फटाफट सोल्व कर लेना है। देखिए इसका 10 इनवर्स माइनस इसका कितना निकलेगा, ठीक है। 10 इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स इतना से कितना होगा आपका π/2 होगा। देखिए साइन इनवर्स इतना होगा, कितना होगा इतना होगा। 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/3 कितना होगा π/4 होगा। साइन इतना का कितना होगा 1/5 होगा। अब देखिए इसमें कितना होगा, जीरो कैसे होगा, अब देखिए बड़का नहीं है। देखिए फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रे को देखिए 21 में 11 को घटाइए 10, 25 में 15 को घटाइए 10, 64 में 27 को 37। जब हमारा क्या होता है नोनू कि ये कॉलम ये रे ये रो जब बराबर होता है तो हमारा पूरे सारणी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए अंडा होगा, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 10 चौके 40 13 चौके 52, तो कितना होगा -2 होगा। यहाँ पे दिया है 4x 15 चौके 60, क्या होगा यहाँ पर 15, ऑप्शन नंबर बी ए। इतना अधिकतम मान कितना होगा 16 होगा। दो पासे के फेंक में जोड़ा पानी की परिकता कितना होगा 1/6 होगा। परिकता का योग परिमेय इतना होगा, ठीक। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा। तो यदि घटना ई का अनुकूल संयोगात्मक अनुपात ए अनुपात बी हो तो पी अनुपात कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रायिकता का गुणन नियम है ये, इसका गुणन नियम अच्छा है ये है, ऑप्शन नंबर ए। dy/dx e पे पावर 3 माइनस 2x कितना होगा ये होगा। इंटीग्रेशन x2 पे पावर x+1, इसका कितना होगा 2 पे पावर x+1 इंटू log 2 प्लस के होगा, ठीक। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक। इसका देखिए जीरो से लेकर -1 से लेकर के एक तक है तो जीरो होगा। ये सब ऐसे सवाल ही आता है, आसान सवाल आता है भाई लोग, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। 0 से लेकर के 2 है तो इसका लिमिट करिएगा तो क्या होगा e पे पावर 2 होगा, e पे पावर 2 होगा। अब देखिए क्या कि यहाँ पे देखिए इसका 0 0 0 0 है तो क्या करिएगा, जीरो सबसे गुना करिएगा, देखिए इससे गुना करिएगा इससे, तो इससे गुना करिएगा तो जीरो निकलेगा, ठीक। अब देखिए 5 एकम 5। अब देखिए इसमें कितना, अब देखिए सारणी में देखिए नानू बाबू, अगर आपका मैट्रिक्स रहता तब आपका 5 में सभी में गुना रहता है। लेकिन ये सारणिक है बाबू, सारणिक में दो या 2 रे में गुना हो सकता है, 2 कॉलम में गुना हो सकता है। यहाँ पे देखिए 2 में कॉलम 5 एकम 5 5 गुना 10, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। ये इससे देखिए गुना किए है तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इससे देखिए ये सिंपल कर न दीजिए, इसका इन्वर्स पूछा है तो अगर ऐसे है 1 2 3 अगर इस तरीके से है तो इस तरीके से कर दीजिए, ऑप्शन नंबर डी होगा। log 5x, अब देखिए log 5x का होगा 1/5x, फिर 5x का डिफ्रेशन करिएगा 5 होगा, 5 खत्म तो 1/x होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इतना से इतना गुना करिएगा, इतना से इतना, देखिए ये मेन कैटेगरी 1 0 0 1, इतना से करने पर आपका इतना ही प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है बाबू। होने वाला है, फटाफट देख लीजिएगा 4 बजे से पहले, ठीक है। इसमें से बहुत ही सवाल लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें इतना से 100 ए पे पावर 100 है, कितनों से गुना करो बाबू, हमारा इतने ही प्राप्त होगा, ए ही प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर ए। 6 - 1 कितना होगा -1 होगा, इतना से इतना ये होगा। अब देखिए इतना से इतना होगा तो आपका कौन होगा 19 और 45 होगा, ठीक है। 19 और 45 देखिए 4 15 के है 10 35 ये देखिए 2 दूना 4, देखिए यहाँ पे 15 5 क्या 15 जो 19 45। देखिए फटाफट से ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, यही सब सवाल पूछी जाती है। सिद्ध करें इतना पूछी तो एक्स का मान ज्ञात करिए, सभी पूछी जाती है।
ठीक है। फिर इसके बाद ये सब भी पूछे जाते हैं, निम्नतर पर पूछी जाती है, पासा से भी सवाल पूछी जाती है, इसके बीच कौन पूछी जाती है, उस तरीके से बिंदु पूछी जाती है। देखिए सारणिक से पूछी जाती है, सिद्ध करे पूछी जाती है, मैट्रिक से सवाल पूछी जाती है, क्षेत्रफल पूछी जाती है, आसान आसान इंटीग्रेशन डिफरेंशन। देखिए यहाँ पर कितना x का मान कहता है, देखिए डिफरेंशन से सवाल पूछी गई है, सारणिक से समाकलन से इंटीग्रेशन वही बोलते हैं। तो यह फटाफट देख लीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें।